हमेशा एक चीज़ ज़रूर होती है कि हम वो चीज़ें बिलीव करने लगते हैं जो हम अपने माइंड को बार बार कहते हैं। अगर हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड बस हम यही बोलेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो कभी भी हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। हमारे माइंड में थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं, सेल्स हैं। जब हम कुछ सोचते हैं तो वो आपस में टकराते हैं। वो सेल्स आपस में एक पाथ क्रिएट करते हैं और उन सेल्स के बीच में एक लाइन बन जाती है। और जितना हम उस थॉट को सोचने लग जाते हैं, जितना उस थॉट के बारे में बार बार बोलने लगते हैं अपने माइंड में, तो वहाँ पर जो लाइन होती है वो पक्की होती चली जाती है और आपके एक्शन फिर वैसे ही काम करने लगते हैं। इसलिए कहते हैं थिंक पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव सोचोगे न्यूरॉन्स उतना ही पॉजिटिव पाथ बनाने लगेंगे। वो लाइन पक्की होती चली जाएगी और आपका बिलीफ उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। जो चाहिए है वो चाहिए है, बस ऐसा सोचना पड़ता है। एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये कहानी हेनरी फोर्ड की है। 1932 में जब ज़्यादातर गाड़ियों में 4 या 6 सिलेंडर एक इंजन में होते थे, तब हेनरी फोर्ड 8 सिलेंडर वाला इंजन बनाने का प्लान अपने इंजीनियर्स के सामने रखते हैं। हेनरी फोर्ड ने इंजन का डिज़ाइन एक पेपर पर बनाकर अपने इंजीनियर्स को बोला कि इसे एग्जीक्यूट करो। प्लान सुनकर इंजीनियर्स हंसे कि मिस्टर फोर्ड, आप मजाक कर रहे हैं क्या? फोर्ड ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जाकर इस प्लान को एग्जीक्यूट करो। तो इंजीनियर्स बोले, सर ये प्लान इम्पॉसिबल है, कैसे हम एक ही इंजन में 8 सिलेंडर फिट कर देंगे? हेनरी फोर्ड ने बोला, मुझे नहीं पता, मुझे ये इंजन तैयार चाहिए। इंजीनियर्स ने बोला, इट्स इम्पॉसिबल। फोर्ड ने कहा, गो अहेड, आई सेड गो अहेड, और तब तक वापस मत आना जब तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट ना कर दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना टाइम लगेगा, बट आई वांट दिस प्रोजेक्ट टू बी सक्सीडेड। अब फोर्ड के इंजीनियर्स के पास कोई और चारा ही नहीं था। अगर काम नहीं करते तो जॉब से हाथ गंवाना पड़ता। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने गुजर गए। इंजीनियर्स ने हर तरीका आजमा लिया पर कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था जो चीज इम्पॉसिबल है वो होगी कैसे। 6ठे महीने में दोबारा मीटिंग बुलाई गई। हेनरी फोर्ड ने पूछा, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? इंजीनियर्स ने बोला, सर इट्स इम्पॉसिबल। तब मिस्टर फोर्ड ने उन इंजीनियर्स को एक चीज बोली जिसने मानो एक मिरेकल कर दिया। फोर्ड ने इंजीनियर से बोला कि अब की बार जब दोबारा उस प्रोजेक्ट पर काम करोगे तब अपने आप से एक चीज बोलना कि आई वांट इट एंड आई विल हैव इट। दोबारा बोला, आई वांट इट एंड आई विल हैव इट। मैं इसे चाहता हूं और मैं इसे पाकर रहूंगा। और वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में इंजीनियर्स ने एक ऐसा इंजन बना लिया जिसमें 8 सिलेंडर थे। आखिर क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्या था जो पहले नहीं हो पा रहा था और बाद में अचानक से हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले इंजीनियर्स ने सोच लिया था कि ये इम्पॉसिबल है। वो ये मान बैठे थे कि ये काम नहीं हो सकता, लेकिन हेनरी फोर्ड ने उनके माइंड में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक डिजायर डाला, ये बोलकर कि जो चाहिए है वो चाहिए है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और तब बनी V8 मोटर्स जिसने फोर्ड का डंका बजा दिया। तो इस कहानी पर अमल करो, इस चीज को मान लो और समझो कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू हैव द राइट डिजायर एंड इफ योर माइंड एंड एक्शन विल वर्क अकॉर्डिंग टू इट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।